नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही कमाल की घटना आपको बताता हूं। एक बार एक बाज का अंडा गलती से उस जगह गिर गया जहां मुर्गियां रहा करती थी। अब जब वो बाज का बच्चा अंडे से बाहर निकला तो वो खुद को मुर्गी मान बैठा। वो कई महीनों तक उन मुर्गियों के बच्चों के साथ रहा, इसलिए वो खुद को भी एक मुर्गी ही समझने लगा। अब जो बाज आसमान छूने के लिए जाना जाता है, उस बाज ने कभी पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश नहीं की, उड़ने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने देखा कि उसके साथ के बच्चे कोशिश कर रहे हैं उड़ने की, लेकिन उड़ नहीं पाते। कभी इस बाज के बच्चे ने ये सोचा भी नहीं कि मैं कोशिश तो करूं। उसने कोशिश ही नहीं की। ये होता है संगति का असर। इस संगति के ऊपर रहीम ने बहुत खूब लिखा है। कदली सीप भुजंग मूक, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दी। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र तो एक ही है और वर्षा की बूंद एक है। रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, और उसका गुण संगति के अनुसार बदल जाता है। वही वर्षा की बूंद कदली में पड़ने से उस बूंद की कपूर बन जाती है, और अगर वही सीप में पड़े तो वो मोती बन जाती है, और वही बूंद सांप के मुंह में गिरने से उसी बूंद का विष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य यदि अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो वो अच्छा बनता है, और अगर वही बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो उसमें अवगुण ही आते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति के माध्यम से ही होती है। एक बात सच है कि संगति किसी भी इंसान की जिंदगी पलट देती है। जी हाँ, संगत के कारण किसी भी इंसान का उठने बैठने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज में बदलाव आ जाता है संगति के कारण। उदाहरण के लिए मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात बताता हूं। बहुत 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 अच्छी घटना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इनके नाम को न जानता हो। आइंस्टाइन में खास बात ये थी कि वो जिस काम को करते थे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करते थे, समर्पण से करते थे, और काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लेते थे। यही कारण बना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। सापेक्षता, रिलेटिविटी नामक भौतिकी के टॉपिक पर रिसर्च करते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन को बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता था। वहां वो लेक्चर देते और कोई नई चीज मिलने पर अपने टॉपिक में उसको प्रयोग करते। उनका ड्राइवर भी उनके साथ जहां जहां भी जाता उनका लेक्चर जरूर सुनता। लेक्चर सुनते सुनते उसे एक एक शब्द याद हो गया था। उस दिन आइंस्टाइन एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे जहां सब लोग उनका नाम तो जानते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी आइंस्टाइन को देखा नहीं। बस आइंस्टाइन ने तैयारी की जाने की। ड्राइवर को कहा गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। तो आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ आया। आइंस्टाइन ने
ड्राइवर से पूछा, भाई इतने दिनों से मेरे साथ हो, तुमने कुछ सीखा? ड्राइवर ने उत्तर दिया, जी बिल्कुल। इसलिए आइंस्टाइन ने मजाक में ड्राइवर से कहा, एक काम करो, इस बार मैं कार चलाता हूं, तुम इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे दो। ड्राइवर बहुत चक्का रह गया। आइंस्टाइन ने कहा, सच कह रहा हूं, तुम्हें अगर मेरे लेक्चर्स का एक एक शब्द याद है तो इस बार तुम लेक्चर दे दो। हाँ? ड्राइवर को बात अच्छी लगी और उसने हाँ कर दी। दोनों ने अपने कपड़े बदले। आइंस्टाइन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और ड्राइवर ने आइंस्टाइन के, और यूनिवर्सिटी में पहुंचे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर दोनों कार से बाहर निकले और जो ड्राइवर था जिसने आइंस्टाइन के कपड़े पहने थे, उसने जाकर लेक्चर देना शुरू कर दिया। उसने बिना पढ़े सारा लेक्चर दे दिया। वहां मौजूद बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी इस बात की भनक न लगी कि लेक्चर देने वाला आइंस्टाइन नहीं है। लेक्चर खत्म होने के बाद एक प्रोफेसर ने आकर आइंस्टाइन बने हुए ड्राइवर से एक सवाल किया। सवाल करने पर जो आइंस्टाइन बना हुआ ड्राइवर था वो हंसा, क्योंकि आइंस्टाइन की संगत में वो इतना चतुर हो चुका था कि उसने ड्राइवर बने आइंस्टाइन के सामने ऐसे देखा और प्रोफेसर से कहा, इतने आसान सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर ऐसा कह के आइंस्टाइन उठे और फिर सबके सवालों के जवाब ड्राइवर बने हुए आइंस्टाइन ने आसानी से दे दिए। जब सवालों का सिलसिला खत्म हुआ और वापसी का समय आया, तब आइंस्टाइन ने सबको बता दिया, अरे आप लोग जिसका लेक्चर सुन रहे थे वो मेरा ड्राइवर था। मैं आइंस्टाइन हूं। ये सच्चाई सुनकर सबके सिर चकरा गए। जो चीजें बड़े बड़े साइंटिस्ट समझ नहीं पाते, वो एक ड्राइवर ने इतनी आसानी से सबको समझा दिया। कैसे एक साधारण ड्राइवर की सोच एक महान वैज्ञानिक के संगत में रहने से महान हो गई। जिस चीज को करने के लिए लोगों की सारी उम्र लग जाती है, आइंस्टाइन के प्रभाव के कारण उसके ड्राइवर ने वो चीज बड़ी आसानी से कर। ये है संगति का असर। यही गुण हमें भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को महान बनाना चाहते हैं तो हमें महान लोगों की संगत में रहने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। उनके बारे में पढ़ना चाहिए। उनकी संगति का प्रभाव हम पर भी जरूर होगा। उनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, है ना? धन्यवाद।